राधे राधे भक्तों। माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में षटतिला नाम की एकादशी आती है। आइए मैं उसकी कथा सुनाती हूँ। दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या इत्यादि अनेक पाप करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में न जाएं। भगवान अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाएं, उसे कहिए। पुलत्स्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से भी नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में कर लें। जल में हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। गोबर लें, जो गोबर पृथ्वी पर ना गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। उसके 108 पिंड बनावें। यदि माघ मास के महीने में पूर्वाषाढ़ा व मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान मुझसे सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करें, रात्रि जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन अगर कपूर चढ़ावें, बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। यदि इस सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए और कहें, हे श्री कृष्ण भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं, उतने 1000 वर्ष तक मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से उबटना, होम, तर्पण, भोजन, दान करें। ये 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षटतिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्राह्मणी मृत्युलोक में मनुष्य लोक में एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। द्विजोत्तम नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि इसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। उसकी जांच करने के लिए मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षु का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंची। मिट्टी का पिंडदान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर के अंदर अन्न धन नहीं था। हे विपर्षे, जो उसने प्रेम वश किया तो वहाँ कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर के अंदर जाकर उसने देखा तो उसे कुछ भी नहीं मिला। तब वह घर से बाहर आकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली, सब लोगों को देने वाले रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन उपवास और पूजा से आराधना से पूजन किया है। परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर वापस चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने के लिए आएंगी। तब षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियों ने उसे देखने के लिए आई और कहा कि तुम्हारे दर्शन के लिए हम आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। ब्राह्मणी बुढ़िया बोली, तो यदि तुम मुझे आवश्यक देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले षटतिला एकादशी का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। तुम में से एक को महात्म्य कहना होगा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, दरवाजा खोल दो, तुझको देखना आवश्यक है। दरवाजा खोल दिया।
उन सब ने बुढ़िया को देख लिया। देवियों ने उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी बुढ़िया को मुक्ति और भक्ति देने वाली सटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती क्रांति युक्त हो गई और उसके यहाँ अन्न धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होगा। इसलिए कहती हूँ भक्तों, पावन पवित्र मास चल रहा है, फायदा उठा लो। पापों का नाश करके ही यहाँ से जाना। पापों की गठरी को यहीं छोड़ के जाना। सत्कर्मों की गठरी बांध लो अपनी। ठीक है भक्तों, आइए सटतिला एकादशी का पारण समय बताती हूँ। सटतिला एकादशी का पारण समय है दिन रविवार सुबह 7:30 से 9:30 तक। 2 घंटे का समय है, इसी के अंदर आपको पारण करना है। बोलो राधे राधे भक्तों।